आइए अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि हिंदू औरतों के पुनर्विवाह के बारे में इस लेखिका ने क्या लिखा है। वे लिखती हैं कोट, आजकल के जमाने में जिसका एक खाविंद मर जावे, मेरी राय में उसको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, मगर बदमाशी करने से दूसरी शादी करनी बेहतर है। शादी से बड़ी बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती है, फिर शादी करने से अपने अख्तियार दूसरे के अख्तियार में देने पड़ते हैं। जब आपने जिस्मी अख्तियार दूसरे को दिए, तब दुनिया में अपनी क्या चीज बची रही। अनकोट। यानी वो कह रही हैं कि शादी करने से जो अपने बॉडीली इंटीग्रिटी है, यानी आपके शरीर पर भी आपका अपना नियंत्रण नहीं रहता, तो इस बात के लिए क्यों परेशान हो रहे हो कि आप अपने शरीर को किसी और के कब्जे में दे दें। ये लेखिका बता रही है। वो लिख रही हैं कि हिंदुस्तानी औरतों को तो आजादी किसी हालत में नहीं हो सकती। बाप, भाई, बेटा, रिश्तेदार सभी हुकूमत रखते हैं, मगर जिस कदर खाविंद जुल्म करता है उतना कोई नहीं करता। वे आगे लिखती हैं कि लौंडी तो यह सारी उम्र सभी की रहती है, पर शादी करने से तो बिल्कुल जर खरीद गुलाम हो जाती है। मनु ने मनुस्मृति में लिखा है कि जो स्त्री दो पति वाली होती है उसे परलोक में पतिलोक की प्राप्ति नहीं होती। मनु की इस बात का करारा जवाब देते हुए सीमंतनी उपदेश के लेखिका व्यंग करते हुए कहती है कि पतिलोक की तो खबर नहीं, वो कहाँ है, किस विलायत में है, कितनी दूर है। मनु का मजाक उड़ाने के बाद वह औरतों को सलाह देती है कि जो औरत एक खाविंद के मरने के बाद दूसरा नहीं करती, वह बेशक आराम में रहती है, क्योंकि दूसरी शादी करने वाली मारपीट सहती हैं और बाद में अनेक बातों पर बहुत पछताती है। सीमंतनी उपदेश के लेखिका वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारणों से पुनर्विवाह का पुरजोर समर्थन करती है। उनका मत है कि अगर विधवा को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो उसे दुनिया के दस्तूरों को तोड़कर फिर से शादी कर लेनी चाहिए। पर क्योंकि वह भारत के परिवारों में औरतों की हालत को खूब समझती हैं, इसलिए उनकी सलाह है कि आदमी को चाहिए कि एक इंद्री के पीछे सभी इंद्रियों को तकलीफ में न डालें। वह लिखती हैं कि मान लीजिए कि अपनी इंद्री के वश में होकर आपने फिर से शादी कर ली और आपके पति को हुक्का पीने की आदत है। अब वो रात के 3 बजे भी कहेगा तो हुक्का भरना पड़ेगा, चाहे बर्फीली ठंड पड़ रही हो, लेकिन मालिक का हुक्का तो भरना पड़ेगा। वो लिखती हैं कि अगर कोई सोचता है कि ऐसी हालत सिर्फ गरीबों के घर में है, अमीरों के नहीं, तो उसे समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में चाहे बादशाह हो अमीर या गरीब, औरतों को दासी समझने के मामले में सब एक जैसे हैं। यहाँ पर लेखिका का एक ऑब्जर्वेशन देखने के लायक है। वह लिखती हैं कि यह खूब देखा गया है कि जब किसी औरत का खाविंद मर जाता है, तो गम के 2-4 महीने बाद उसके चेहरे पर एक किस्म की आजादी की चमक जाहिर होने लगती है, जो कि खाविंद वालियों के चेहरे पर नहीं होती। इसलिए वह विधवाओं को एक मंत्र दे रही है कि जब भी तुम्हारे मन में फिर से शादी करने का ख्याल आए, तो शादी से मिलने वाले दुखों को याद कर लेना। हालांकि वे यह भी जानती हैं कि कोट, खाविंद के बिना दुनिया में गुजारा करना बड़ा कठिन है। अनकोट। लेकिन खाविंद वो होना चाहिए जिसको अपना दिल प्यार करता हो, वो नहीं जिसे जबरदस्ती का खाविंद बना दिया गया हो। जबरदस्ती के खाविंद से इस दुनिया में ही नरक है। लेखिका जीवन साथी चुनने के अधिकार का मुद्दा उठा रही हैं। विधवा विवाह के संदर्भ में लेखिका लिखती है कि अब तुम मर्दों की खुदगर्जी के बारे में जान गई हो। इनकी खुदगर्जी कयामत तक भी तुम्हें मुक्त नहीं होने देगी। इसलिए कोट, बस अपनी ही हिम्मत की कमर बांधो और इन हिम्मत हारों के भरोसे न रहो। अनकोट। वह लिखती हैं कि पुरोहितों के बताए हुए धर्म पर मत चलो, तुम उस रास्ते पर चलो जो कुदरत की जरूरत का रास्ता है। अपनी शादी के लिए पहले तो माँ बाप से कहो, उन्हें राजी करने की कोशिश करो। अगर वे न माने, मार पिटाई करें, तो फौरन सरकार के पास रिपोर्ट करो। लेखिका आज से 142 साल पहले महिलाओं को उपदेश दे रही है कि अपने हक में कानून की मदद लो। यूं ही हाथ पर हाथ धरकर मत बैठो। महिलाओं के द्वारा उठाई जा सकने वाली
एक आशंका को सामने रखते हुए वह पूछती है कि अगर तुम्हें लगता है कि सरकार के पास शिकायत करने कैसे जाएं, इस आशंका का समाधान करते हुए वह औरतों से पूछती हैं कि जब विधवा होने के बाद तुम में से अनेक चकला घर में पहुंच जाती हो तो बताओ कि तुम्हें चकले का पता कैसे चल जाता है। यहां पर वे अमृतसर के चकला घरों का जिक्र करती हैं। इसलिए वे विधवाओं को संबोधित करते हुए लिखती हैं कि अगर तुम विधवापन के दुख से मुक्ति चाहती हो तो तुम्हें प्रयास करना होगा और कानून के उपलब्ध ढांचों का अपने हक में उपयोग करना होगा। वे बार बार लिखती हैं कि अगर विधवाओं को अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं है, अगर उन्हें अपने बहक जाने का डर है तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा करके वे एक ओर जहां खुश रहेंगी वहीं दूसरी ओर बुराई के रास्ते पर चलने से भी बची रहेंगी। मनुस्मृति में लिखा है कि जो विधवा पतिव्रता धर्म का पालन करती है मरने के बाद वह पति लोक को जाती है। लेखिका मनु से एक तीखा सवाल पूछती है कि जब विधवा पति लोक में पति से मिलेगी तो क्या वो इस बेचारी पर शक नहीं करेगा, क्योंकि उसके मरने के बाद से लेकर के अब तक तो ये अकेली रही है। ऐसे में इस विधवा को चाहिए कि वो सिफारिश करने के वास्ते पुरोहित को भी अपने साथ ही पति लोक में ले जाए। जब पूरा खेल ही स्त्री की सेक्सुअलिटी पर शक करने पर टिका हुआ है तो ऐसे में स्वर्ग में बैठे पति के दिमाग में शक की तस्वीरें नहीं उभर रही होंगी, जरूर उभर रही होंगी। लेखिका लिखती हैं कि वैसे भी इनमें से एक एक आदमी 10-10 शादियां करता है, एक मरता है तो 10 विधवा हो जाती हैं और एक मरती है तो ये 10 कुंवारियों से ब्याह करते हैं। ऐसे मर्दों का शक स्वर्ग में भी इन्हें चैन नहीं लेने देता होगा। ऐसे में पतिलोक में जाकर पति से मिलना खतरनाक प्रस्ताव है। हिंदू परिवारों में संपत्ति की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए सीमंतनी उपदेश की लेखिका लिखती हैं कि कोट, बाप के माल में लड़कियों को कौड़ी भी नहीं मिलती, अनकोट। खाविंद की दौलत पर उनका कोई अधिकार नहीं होता, बेटे पर उसका दावा चलता ही नहीं है। क्या दुनिया में इनसे ज्यादा बेवकूफ और कमबख्त कोई और भी होगा जिसे ख्वाब में भी अख्तियार न मिला हो, अनकोट। दरअसल वो कहना चाह रही हैं कि हिंदू परिवारों में संपत्ति के बंटवारे की राजनीति उनकी सेक्सुअल पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। ना तो महिलाओं के पास प्रॉपर्टी होगी और ना ही उनकी सेक्सुअलिटी उनके अपने अधिकार में होगी। जिनका अधिकार प्रॉपर्टी पर होगा उन्हीं का अधिकार औरतों की सेक्सुअलिटी पर भी होगा। जिस तरह जमींदार संपत्ति विहीन मजदूरों के शरीर पर अधिकार रखते हैं, उसी तरह मर्द संपत्ति विहीन औरतों के शरीर पर और उनकी सेक्सुअलिटी पर अधिकार रखते हैं। बाप का बेटियों को संपत्ति से अलग रखना पितृसत्ता की सेक्सुअल पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। किताब के अध्याय 17 में लेखिका ने पार्वती नाम की एक विधवा लड़की की उसके पिता द्वारा हत्या करने की दर्दनाक घटना को दर्ज किया है। जब वह 5 साल की थी तब उसकी मां की मौत हो गई थी। उसकी मां के मरने के 2 महीने के भीतर ही उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। जब वो 7 साल की हुई तब पार्वती का ब्याह कर दिया गया। शादी के 2 महीने में ही चेचक से उसके पति की मौत हो गई। उस बेचारी को तो यह भी नहीं पता था कि उस पर मुसीबत का पहाड़ आ गिरा है। कुछ समय के बाद उसकी सौतेली मां भी मर गई। बाप ने तीसरी शादी कर ली। जिस समय बाप ने तीसरी शादी की तब पार्वती की उम्र 13 साल की थी। कहां उसका बुढ़ा बाप और कहां वो 13 साल की बच्ची। 18 साल की उम्र तक तो पार्वती ने अपनी इंद्रियों को संभाल कर रखा, लेकिन आखिरकार लाचार होकर किसी के प्यार में पड़ गई। जब उसके बाप को इसकी खबर लगी तो उसने इसे खूब सुनाया, खूब बेइज्जत किया। पार्वती पर परिवार का नाम डुबोने का आरोप लगाया गया। आरोप लगाने वाला उसका बाप वही आदमी है जो एक के बाद एक 3 शादियां कर चुका है। ये वही आदमी है जो औरत के बिना 2 महीने से ज्यादा नहीं रह पा रहा है, लेकिन उसकी बेटी को विधवा हुए 11 साल हो गए हैं और उससे उम्मीद कर रहा है कि उसे अपनी इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। उसके बाप ने पार्वती को दूध में जहर मिलाकर दिया और पीने के लिए कहा। इस तरह पार्वती का अंत कर दिया गया। यह हत्या उस खुद मतलबी धर्म की वजह से हुई है जिसकी किताबों को जला देने की बात
सीमंतनी उपदेश की लेखिका ने कही है।